अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहजाद अवान। आज पाकिस्तान और बांग्लादेश एक दूसरे का सामना करेंगे। एक किस्म का क्वार्टर फाइनल बन चुका है। सुबह नीदरलैंड ने शिकस्त दी साउथ अफ्रीका को। शाकिब अल हसन बांग्लादेशी को कैप्टन, बहुत ही एक्सपीरियंस प्लेयर हैं। देखते हैं आज बाबर जादू जगाते हैं या शाकिब अल हसन। पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश एडलीड से लाइव है ASA TV के ऊपर। होप सो आप इंजॉय करेंगे। थोड़ी नज़र डाल लेते हैं हम पॉइंट्स टेबल के ऊपर। तो इंडिया एट द टॉप पे है, साउथ अफ्रीका इस वक्त नंबर 2 पे है। मगर अगर पाकिस्तान बांग्लादेश को हरा देता है तो पाकिस्तान के 6 पॉइंट वो हो जाएंगे और साउथ अफ्रीका टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा। सो अभी दोनों ओपनर जो हैं आ चुके हैं, लिटन दास और शोम्या सरकार और शांतु। देखते हैं क्या कर पाते हैं। लिटन दास अच्छे प्लेयर हैं, 63 मैच खेले हैं, 1378 रन बनाए हैं, 89 इनका बेस्ट है, 850 बनाए हैं और 11 दफ़ा इन्होंने 30 बनाया है। स्ट्राइक रेट की बात करें 128 का है, 22 की एवरेज है। दूसरी तरफ शाहीन शाह अफरीदी 45 मैच खेले हैं, 51 विकेटें लिए हैं, 19 का स्ट्राइक रेट है, 7.5 की इनकी इकॉनमी है, 6 दफ़ा 3 विकेटें लिए हैं और इन्होंने कभी भी 4 विकेटें नहीं ली। होप सो कि इस मैच में ये 4 विकेटें ले लें और अपना रिकॉर्ड तोड़ दें। अलीम डार अंपायर हैं, पहली बॉलिंग करवाने के लिए अफरीदी आते हैं और बहुत ही नब्बी तुली बॉलिंग करवाते हैं शाहीन अफरीदी। सभी इसके बारे में जानते हैं कि शाहीन में कितना टैलेंट है। और शोम्या सरकार आउट हो गए, दूसरे प्लेयर थे। इस वक्त तक मैच बहुत ज़्यादा बांग्लादेश के हक में था, 10 ओवरों में 73 पे 1 आउट था। अब शोमो को जब आउट करता है शादाब और शोम्या 20 रन बनाते हैं, 17 बॉल पे 1 छक्का 1 चौका। उसके बाद शाकिब दूसरी बॉल पे आउट हो जाते हैं 0 पे। काफ़ी शोर मचाया जाता है, शाकिब को बिल्कुल गलत आउट दिया जाता है, मगर अंपायर जब आउट दे दे तो वो उसके बाद आउट मानना पड़ता है। शाकिब ने बहुत शोर मचाया था, बहुत एहतजाज किया था, मगर अंपायर्स नहीं माने। उसके बाद बैटिंग जो थी बांग्लादेश की कोलैप्स हो गई। शांतु भी 54 रन बना के आउट हो गए, जो बहुत अच्छा खेल रहे थे। मुसद्दिक आए, बस उसके बाद संभल ही नहीं सकी बांग्लादेश की इनिंग। एक के बाद एक विकेटें गिरती रही, एक के बाद एक विकेटें गिरती रही। मुसद्दिक भी या आउट होकर चले गए थे। तो बहुत ही शाहीन अफरीदी का इस वक्त वाला जो स्पेल था शानदार था और उसी स्पेल के अंदर बांग्लादेश अपनी विकेटें पे दर पे खोता रहा और शाहीन अफरीदी अपना जादू जगाता रहा। तस्कीन अहमद भी शाहीन ने ही उसको किया आउट, बाबर ने उसका कैच पकड़ा, कोट बाबर बोल्ड। अफरीदी कोई चौका कोई छक्का नहीं मारा इन्होंने और ये भी मायूसी के साथ पवेलियन की तरफ लौट गए। शाहीन अफरीदी जो थे वो छा गए थे यहाँ पे। उन्होंने अपनी सेलिब्रेशन की और पाकिस्तान को 107 का टारगेट मिला। मोहम्मद रिजवान जो थे 67 मैच खेले हैं, 25 रन बनाए हैं इन्होंने, 49 की एवरेज है। दूसरी तरफ बाबर आजम बहुत अच्छे प्लेयर हैं, दोनों अच्छे ओपनर हैं और नसून ने स्टार्ट किया था, कैचेस भी छोड़े गए। और उसके बाद पाकिस्तान की टीम जो थी खेलते रही। ओपनिंग जोड़ी ने स्लो स्टार्ट दिया पाकिस्तान को, मगर फिर भी पाकिस्तान की जो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन थे उन्होंने चेंज किया। ये है आपके सामने ग्रुप टेबल। पाकिस्तान को अगर ये मैच जीत जाता है तो क्वालिफाई कर जाएगा। तो पाकिस्तान की पहली विकेट जो बाबर गिरी थी, दूसरी रिजवान भी आउट हो गया था। यहाँ पे पाकिस्तान काफ़ी प्रेशर में आ गया था। रिजवान 32 रन बना के आउट हुए, 2 चौके मारे, 1 छक्का मारा, 100 का इनका स्ट्राइक रेट था। काफ़ी स्लो बैटिंग की आज बाबर ने और रिजवान ने, तो प्रेशराइज था पाकिस्तान की टीम के ऊपर। सो उसके बाद कमाल की जो थी फील्डिंग करके रन आउट किया नवाज़ को। 92 पे पाकिस्तान के 3 आउट थे। यहाँ पे भी प्रेशर था, मगर क्या ही बैटिंग की हारिस ने। हारिस आए और हारिस छा गए, उन्होंने हर तरफ चौके छक्के लगाए। बांग्लादेश ने बहुत बुरी फील्डिंग की, काफ़ी इन्होंने रन आउट के चौके दिए, इन्होंने गलत रिव्यूज़ लिए। उसके बाद पाकिस्तान की टीम ये मैच जीत गई और क्वालिफाई कर गई सेमीफाइनल के लिए। तो बहुत ही कमाल की एक ये मैच देखने को मिला। इफ्तिखार ये अहमद भी लास्ट में आउट हो गए थे।